हेलो यूट्यूब फैमिली। मैं हूं डॉक्टर फराज तबीब और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो 2020 में तकरीबन 1 मिलियन लोगों को ख़त्म कर चुकी है। मैं बात कोरोना की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज़ की। जी हाँ, डायबिटीज़ एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन WHO और ICMR के मुताबिक अगर मैं आपको बता दूं तो ये एक बहुत भयानक एपिडेमिक है जो आने वाले कुछ सालों में बहुत इसका प्रकोप होने वाला है। बहुत बुरी तरह से ये लोगों के घरों में, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं मौजूदा दौर में अपने घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स को और भी तमाम जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनमें से किसी ना किसी को आपने देखा होगा डायबिटीज़ में वो मुब्तला है, वो लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो क्या आप और मैं, हमारी अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं? जी, हम बच सकते हैं तभी जब हम इस बीमारी के बारे में जानें, समझें और आने वाले जो प्रकोप है उससे कैसे हम इससे निपटारा कर सकते हैं। ICMR और नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 11.8% या 5% लोग जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो चुके हैं जो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनमें से अधिकतर लोग, यानी बाज़ लोग तो ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको वो प्री डायबिटिक है, वो डायबिटीज़ में अभी तक उनका डायग्नोस ही नहीं हो पाया। यानी अभी उन्हें पता ही नहीं है कि हम डायबिटीज़ हमें होने वाली है कुछ सालों में या कुछ महीनों में। तो इस सब के पीछे वजह क्या है? और हाँ, मैं आपको बता दूं, इन 11.8% लोगों में से हाफ ऑफ द परसेंटेज एडल्ट्स का है, एडल्ट्स का। यानी अगर मैं बात करूं यूथ की, जिस हिसाब से हमारा यूथ बाहर के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो चुका है, जो हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है, तो बहुत मुमकिन है कि ये हमें और आपको भी ये बीमारी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में डायबिटिक पेशेंट है, उसके बाद चंडीगढ़, राजस्थान हमारा 5th नंबर पर आता है। अगर मैं बात करूँ मेल्स और फीमेल्स में तो इसका रेशियो 10% प्लस माइनस है। मैं बात करूँ अगर ब्लड प्रेशर के मरीजों की, ओबेसिटी के पेशेंटों की, वो लोग जो अल्कोहल करते हैं, वो लोग जो लेट से सोते हैं, वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, वर्कलोड है, उनका खाने पीने का शेड्यूल फिक्स नहीं है, क्या खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों को डायबिटीज़ होने के बहुत मुमकिन चांसेस हैं। अब इस डायबिटीज़ को, ये डायबिटीज़ हमें होती क्यों है? डायबिटीज़ हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारी पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन एनाबॉलिक हार्मोन होता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, जी हाँ, हमारे फैट्स को, हमारे लिपिड्स को ये कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। अगर आपकी बीटा सेल्स की वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, जो हमने हमारे लाइफ स्टाइल और किसी भी वजह से उसको डिस्ट्रक्ट किया है, तो हमारा इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस या तो नहीं हो रहा है, या डेफिशिएंसी है, या फिर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उस क्वालिटी का नहीं है कि वो आपके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, आपका ग्लूकोज अपटेक कर सके, यानी कि आपका ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करा सके, या आपका शुगर लेवल जो है उनको सेल तक पहुंचा सके। मैं सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो जो हमारी बॉडी है इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि अब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो गई तो आपको आपका विजन लॉस हो सकता है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका रीनल डैमेज हो सकता है, यानी आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, आपका आपका एम्पुटेशन हो सकता है लेग्स का, आपका न्यूरोपैथी हो सकती है, आपको लिबिडो हो सकता है। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये डायबिटीज़ में, आपकी हीलिंग पावर, आपका, आपने देखा होगा आपके आसपास जो लोग हील नहीं कर पाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, और मेंटल स्ट्रेस और बहुत सारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस होते हैं, वो सब जो है वो बहुत परेशान करने वाले चैलेंजेस हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हमें भी आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी है या इनसे बचना है? अगर बचना है तो आप मेरे साथ अपने आप को, जो लोग प्री डायबिटिक हैं वो भी
मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगर आप डायबिटीज़ हैं तो अपनी डायबिटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर भी कर सकते हैं। मुमकिन है जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज़ होने वाली है, वो लोग इस डायबिटीज़ से बच जाएं। और मेरा जो मकसद है वो आप लोगों तक यही पैगाम पहुंचाना है, यही कोशिश करनी है कि आप लोग अपनी आने वाला जो एपिडेमिक उससे अवेयर हो जाएं। जो अभी जो नॉर्मल एज हो चुकी है डायबिटीज़ की वो 20 ईयर्स है, यानी कि अगर आप 20 ईयर्स हैं तो आपको के हो चुके हैं तो पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट में हमारा जो 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं, यानी कि आपका प्योर एयर, प्योर वाटर, आप वाटर इनटेक कितना करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस थर्ड नंबर पे, अगर आप क्या फूड लेते हैं, क्या आपकी डाइट है, बेवरेजेस में आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स कितना अपटेक करते हैं, ये सारी चीज़ें। फोर्थ पे आपका फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपके दिन भर आप खाते हैं उसको यूटिलाइज कितना करते हैं, मेंटल एक्टिविटी कैसी है, कितना आप मेंटल जो है वो स्ट्रेस लेते हैं, स्लीप कितना है आपका। फिफ्थ नंबर पे आता है स्लीप एंड अवेकनेस, यानी कि आपका स्लीप कैसा है, स्लीप साइकिल कैसा है, अवेकनेस यानी कितनी बेदारी है, कितना आप जागते हैं, कितना सोते हैं। उसके अलावा आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यानी आपका एक्सक्रिएशन कहता है कैसा है थ्रू आउट आपकी बॉडी में, जो आपके फजलात हैं वो कितना है, मतलब कितना आप उसको वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। वो अलग अलग जो है वो उनके डिफरेंट सिस्टम से, आपका स्किन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका फीकल यानी आपका थ्रू स्टूल हो गया, आपका यूरिनेशन हो गया, ये सब आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। कितना आप वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, कितना आप निकालते हैं। तो ये सारे मैनेजमेंट जो है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की। तो ट्रीटमेंट की मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, सबसे पहले पे आपको ऐड करना है अपनी लाइफ स्टाइल में विनेगर। और विनेगर के लिए मैं बता दूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने इसके बारे में एक खूबसूरत बात कही है। इसके बारे में सही इब्न माजा की हदीस है, कहते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज़रत आयशा से, दैट अल्लाह हैज़ पुट ब्लेसिंग्स इन विनेगर फॉर ट्रूली इट इज़ यूज बाय प्रॉफिट्स बिफोर मी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ने बहुत सी शिफा रखी है, और शिफा के साथ साथ बहुत से रसूलों ने और अम्बियाओं ने इसका ज़िंदगी में इसको यूज़ किया है। और हज़रत आयशा की भी हदीस मिलती है कि हज़रत आयशा फरमाती है कि बेस्ट ऑफ कंडिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है, यानी जो हमारे अचार, प्याज, सलाद वगैरह जो है, जो हम खाने के साथ लेते हैं, उसमें सबसे बेस्ट है आपका विनेगर। विनेगर के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है, जो आपकी बीटा सेल्स जो स्लो उनका प्रोडक्शन, आपका इंसुलिन जो प्रोडक्शन स्लो हो चुका है, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती हैं बीटा सेल्स की, और आपका इंसुलिन लेवल को बढ़ाती हैं। इंसुलिन लेवल आपका बढ़ेगा तो आपका ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा, आपका बॉडी में स्टेमिना, इम्यूनिटी, बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएंगी। आपका हार्ट हेल्थ बेटर हो जाएगा, आपका वेट मैनेज हो जाएगा, आपका आपका हेल्थ से रिलेटेड आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड डाउन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक विनेगर में आपको बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा डी लॉरेंस साइटिस करके एक साइंटिस्ट है जिसने 100 पेजेस की बुक लिखी है सिर्फ एक विनेगर पे, और तकरीबन 100 स्टडीज़ करने के बाद उसने विनेगर के बेनिफिट जो बयान किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। उसने इसे पाया है एक बहुत बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट मेडिसिन के रूप में। तो क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ को इस आने वाली एपिडेमिक से बचना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी लाइफ में अपने खाने में विनेगर इनटेक स्टार्ट कर दीजिए। अपने खाने के बाद 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम आपको विनेगर ऐड करना है। इसके अलावा बर्बेरिस अरिस्टाटा करके एक ड्रग आती है, एक हर्ब आती है, जिसे हम दारुल हिल कहते हैं, जरिश्क कहते हैं, संस्कृत में इसे हृद्र कहते हैं, दारू रजनी कहते हैं, और भी इसके बहुत से नाम हैं। बॉटनिकल नेम इसका बर्बेरिस अरिस्टाटा है। इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बर्बेरिन और बर्बेनामीन होते हैं, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाकर जो इंसुलिन लेवल है उसको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं,
आपको यूज़ कैसे करना है, आप यूज़ करने का तरीका, इसकी जो बार्क है उसका 1 TSF पाउडर आपको डेली यूज़ करना है। इसके अलावा आपको सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का सफोक 2 to 3 ग्राम्स आपको डेली ऐड करना है। ये अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, और अपने जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स मैंने बताए हैं उसको आप ठीक करेंगे, और ये जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ ये फॉलो करते हैं तो जो लोग डायबिटीज़ में हैं वो डायबिटीज़ के बाहर आ जाएंगे, और जो प्री डायबिटिक हैं उन्हें डायबिटीज़ से खतरा ना के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं अपनी डायबिटीज़ को ठीक करना, और क्या आप चाहते हैं कि आने वाले इस एपिडेमिक से अपने आप को बाहर करना मेरे साथ? तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक नई नई पहल की, जो हमारे लिए एक बेहतरीन आने वाली ज़िंदगी साबित करने में हेल्प कर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।